जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा की कड़ी में तीसरे स्कंद के 9वें अध्याय को करेंगे। 9वें अध्याय में है ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों का वर्णन। कथा को शुरू करने से पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु महाराज की। तो शुरू करेंगे आज का अध्याय। पिछले अध्याय में हमने यानी 8वें अध्याय में हमने श्री विष्णु जी की आराधना व उसके चारों वर्णों का धर्म के वर्णन के बारे में जाना। इसमें हमने जाना कि किस प्रकार आपत्ति के समय ब्राह्मण को क्षत्रिय और वैश्य वर्णों की वृत्ति का सहारा ले लेना चाहिए और क्षत्रिय को केवल वैश्य वृत्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। इन दोनों को शूद्र का कर्म कभी नहीं करना चाहिए। आगे इसी कड़ी में अब हम 9वें अध्याय में ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों के बारे में जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का 9वां और 10वां अध्याय। 9वें अध्याय में और वो बोले कि हे भूपते, बालक को चाहिए कि उपनयन संस्कार के पश्चात वेद के अध्ययन में तैयार होकर ब्रह्मचर्य का आश्रय लेकर सावधानी पूर्वक गुरु गृह में निवास करे। वहां रहकर उसे शौच आदि आचार व्रत का पालन करते हुए गुरु की सेवा करनी चाहिए तथा व्रत आदि का आचरण करते हुए स्थिर बुद्धि के द्वारा वेदों का अध्ययन करना चाहिए। हे राजन, प्रातः काल और सायंकाल दोनों संध्याओं में एकाग्र होकर सूर्य तथा अग्नि की उपासना करे तथा गुरु का अभिवादन करे यानी गुरु का आदर सत्कार करे। सूर्य गुरु के खड़े होने पर उसको चाहिए कि वह भी तुरंत खड़ा हो जाए। गुरु के चलने पर उनके पीछे पीछे चलने लगे और गुरु के बैठ जाने पर नीचे बैठ जाए। हे राजन, इसी तरह से कभी गुरु के विरुद्ध कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए। गुरु के कहने पर उसके सामने बैठकर एकाग्रचित होकर वेदों का अध्ययन करे और उनकी आज्ञा मिलने पर ही भिक्षा में प्राप्त भोजन को ग्रहण करे। पहले गुरु जल में स्नान कर ले, इसके पश्चात शिष्य को स्नान करना चाहिए तथा प्रतिदिन प्रातःकाल गुरु जी के लिए समिधा, जल, कुश और पुष्प आदि लाकर दे यानी गुरु को पूजा पाठ के लिए जिन जिन चीज़ों की जरूरत हो वो उनको ला करके देना चाहिए शिष्य को। इस तरह अपना वेद पाठ समाप्त कर चुकने पर शिष्य गुरु जी की आज्ञा से गुरु को गुरु दक्षिणा देकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। हे राजन, फिर विधि पूर्वक पानी ग्रहण कर अपनी वर्णानुकूल वृत्ति से धन उपार्जित करते हुए उसे सामर्थ्य के अनुसार समस्त गृह कार्य करते रहना चाहिए। यानी सभी शिक्षा लेने के बाद गुरु को गुरु दक्षिणा देने के बाद अपने गृहस्थ आश्रम में शादी ब्याह करके अपने वर्णों के अनुकूल अपने धन को कमा के परिवार का पालन पोषण करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार ही सारे ग्रह के कार्य करते रहना चाहिए। पिंडदान आदि, पितृगण की यज्ञ आदि से देवताओं की, अन्नदान के द्वारा अतिथियों की, स्वाध्याय से ऋषियों की, पुत्रोत्पत्ति द्वारा प्रजापति की,
बलियों अन्न भाग से भूतगण की तथा वात्सल्य भाग द्वारा समस्त जगत की पूजा करते हुए पुरुष अपने कर्मों के द्वारा मिले हुए उत्तम लोकों को पा लेता है। जो केवल भिक्षा मांगकर निर्वाह करते हैं, ऐसे परिवारजक तथा ब्रह्मचारी आदि का आलम्ब भी गृहस्थ आश्रम ही है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ है। हे राजन, जो विप्रगण वेदाध्ययन, तीर्थ स्थान और देश के दर्शन के लिए धरती का भ्रमण करते हैं, उनमें से जिनका कोई निश्चित घर या भोजन का प्रबंध नहीं होता और जो जहाँ सायकाल हो जाता है वहीं पर रुक जाते हैं, उन सब का आधार और मूल गृहस्थ आश्रम ही है। हे राजन, ऐसे व्यक्ति जब घर पर आए तो उनका मधुर वचनों से स्वागत करें तथा शैया, आसन और भोजन के द्वारा उनका यथाशक्ति आदर सत्कार करना चाहिए। जिस व्यक्ति के घर से अतिथि निराश होकर वापस जाता है, उसको अपने संपूर्ण दुष्कर्म यानी बुरे कर्मों को देकर एक अतिथि उसके पुण्य कर्मों को स्वयं ले जाता है। यानी यदि हम किसी अतिथि के आने पर उसका आदर सत्कार या उसको उचित सम्मान नहीं देते हैं, तो वो अतिथि उस व्यक्ति के पुण्य कर्मों को तो स्वयं ले जाते हैं और उसके जितने भी दुष्कर्म या बुरे कर्म होते हैं वो अपने अतिथि उनको दे जाते हैं। तो गृहस्थ के लिए अतिथि का अपमान करना, अहंकार तथा घमंड का आचरण करना, उसे देखकर पछताना, उस पर प्रहार करना या उससे कटु वचन कहना अनुचित है। यानी किसी भी तरह से घर पर आए हुए अतिथि का हमें बुरा नहीं करना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका उचित आदर सत्कार करना चाहिए। इस प्रकार जो गृहस्थ अपने परम धर्म का पूर्ण प्रकार से पालन करता है, वह समस्त बंधनों से मुक्त होकर उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। हे राजन, इस प्रकार गृहस्थोचित कार्य करते हुए जिन व्यक्तियों की उम्र अधिक हो गई हो, उसे गृहस्थ को चाहिए कि अपनी स्त्री को पुत्रों पर छोड़कर अथवा अपने साथ लेकर वन को चला जाए। वहां वन में पत्र, मूल, फल आदि का आहार करता हुआ दाढ़ी मूछ, लोम, श्मश्रु और जटाएं रखकर पृथ्वी पर शयन करे और मुनि वृत्ति करके सब प्रकार से अतिथि की सेवा करे। उसको चाहिए कि वह बिछौना तथा ओढ़ने का वस्त्र चर्म, काश और कुशाओं का बनाए। उस मुनि के लिए त्रिकाल स्नान का विधान है। इसी तरह देव पूजन, होम, समस्त अतिथियों का सत्कार, भिक्षा और बलि, वैश्वदेव भी उसके विहित कर्म है। हे राजन, वन्य तेल आदि का शरीर में मलना और शीत यानी सर्दी की ऋतु में और गर्मी की ऋतु को सहन करते हुए तप में लगे रहना उसके प्रशस्त कर्म है। जो वानप्रस्थ मुनि इन नियत कर्मों का पालन करता है, उसके समस्त दोष अग्नि के समान भस्म हो जाते हैं और नित्य लोकों को प्राप्त कर लेता है। हे राजन, तृतीय आश्रम के अनंतर पुत्र, धन और स्त्री के स्नेह को सर्वथा त्याग कर तथा मार्तस्य को छोड़कर चतुर्थ आश्रम में, जिसे पंडितगण भिक्षु आश्रम कहते हैं, प्रतिष्ठ होना चाहिए। हे पृथ्वीपते, भिक्षु को उचित है कि धन, धर्म और काम रूप त्रिवर्ण संबंधी समस्त कर्मों को छोड़ दे, शत्रु मित्र आदि में समान भाव रखे तथा सभी जीवों को सुहृद हो, यानी सभी जीवों के प्रति वो अच्छा आचरण रखे। फिर निरंतर सबके हित की भावना हृदय में रखते हुए जरायुज, अंडज और स्वदेज आदि समस्त जीवों के मन, वाणी अथवा कर्म के द्वारा कभी भी द्रोह ना करे
तथा समस्त प्रकार की आसक्तियों को त्याग दे। गांव में 1 रात और पुर में 5 रात्रि तक वास करे तथा इतने दिन भी इस तरह रहे जिससे किसी से प्रेम या द्वेष ना हो। जिस समय घरों में अग्नि शांत कर दी जाए और घर के समस्त प्राणी भोजन कर चुके, तब भिक्षु को उत्तम वर्णों के घरों से भिक्षा के लिए जाना चाहिए। परिवारजक को चाहिए कि काम, क्रोध, मद, लोभ और मोह आदि समस्त दुर्गुणों को छोड़कर ममताहीन हो जाना चाहिए। जो मुनि समस्त प्राणियों को अभय दान देकर विचरता है, उसको कभी किसी भी प्रकार का भय नहीं होता। जो ब्राह्मण चतुर्थ आश्रम में अपने शरीर में स्थित प्राण आदि सहित जठराग्नि के उद्देश्य से अपने मुंह में भिक्षान रूप हवि से हवन करता है, वह ऐसा अग्निहोत्र करके अग्निहोत्रियों के लोकों को प्राप्त हो जाता है और अंत में उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो ये था श्री विष्णु महापुराण कथा का 9वां अध्याय। अब हम 10वें अध्याय को जानेंगे। इससे पहले यदि आप अभी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और यदि आपने अभी तक हमारी इस चैनल को लाइक नहीं किया है, कथा को लाइक नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए। तो अब 10वां अध्याय शुरू करते हैं। 10वें अध्याय में है जात कर्म, नामकरण एवं विवाह संस्कार की विधि। सगर बोले कि हे द्विज श्रेष्ठ, आपने मुझे चारों आश्रम और चारों वर्णों के कर्मों के विषय में बताया। अब आप मुझे मनुष्यों के 16 संस्कार रूप कर्मों को सुनाइए। आप सर्वज्ञ हैं, आप मनुष्यों के नित्य, नैमित्तिक और काम्य आदि समस्त प्रकार के कर्मों का निरूपण कीजिए। इस पर और वो बोले कि हे राजन, पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता को उसके जातकर्म आदि सकल क्रियाकांड और आभ्युदय श्राद्ध करने उचित है। हे राजन, पूर्वाभिमुख बिठाकर युगम ब्राह्मणों को भोजन करवाए, यानी पूर्व की तरफ मुंह करके ब्राह्मणों को जोड़े में भोजन करवाए तथा द्विज जातियों के व्यवहार के अनुसार पितृ तथा देव की तृप्ति के लिए श्राद्ध करें और प्रसन्नता पूर्वक उंगलियों के अग्रभाग के द्वारा नदी मुख पितृगण को दही, जौ और बद्री फल मिलाकर बनाए गए पिंड दान दे अथवा प्राजापत्य तीर्थ यानी कनिष्ठा के मूल के द्वारा समस्त उपचार द्रव्यों का दान करना चाहिए। इसी तरह कन्या या पुत्रों के विवाह आदि समस्त वृद्धि कालों में भी किया जाना चाहिए। पुत्र उत्पन्न होने के 10वें दिन पिता को पुत्र का नामकरण संस्कार करना चाहिए। पुरुष का नाम वाचक होना चाहिए। नाम के आरंभ में देववाचक शब्द हो तथा पीछे शर्मा वर्मा होना चाहिए। ब्राह्मण के नाम के अंत में शर्मा, क्षत्रिय के अंत में वर्मा और वैश्य के अंत में गुप्त और शूद्रों के नाम के अंत में दास शब्द का होना आवश्यक है। नाम अर्थहीन, अविवाहित, अपशब्द युक्त, अमांगलिक और निंदनीय नहीं होना चाहिए तथा उसके अक्षर एक समान हो। ज्यादा लंबा और ज्यादा छोटा या कठिन अक्षरों से युक्त नाम नहीं रखना चाहिए। जो सुखपूर्वक सफलता से लिया जा सके, जिसका उच्चारण आसानी से किया जा सके और जिसके पीछे के वर्ण लघु हो यानी छोटे हो, नाम ऐसा ही होना चाहिए। इसके पश्चात उपनयन संस्कार हो जाने पर गुरु गृह में रहकर विधि पूर्वक विद्या अध्ययन करे, यानी उसके बाद बच्चे को गुरु के पास भेजकर विद्या दिलवानी चाहिए। हे भूपाल, फिर विद्या अध्ययन करने के पश्चात गुरु दक्षिणा देकर
यदि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की इच्छा हो तो विवाह कर लेना चाहिए, या दृढ़ संकल्प यानी पूरी दृढ़ता के साथ ब्रह्मचर्य ग्रहण करके गुरु की सेवा करते रहना, या अपनी इच्छा के अनुसार वानप्रस्थ या संन्यास ग्रहण ले लेना चाहिए। हे राजन, पहले जैसा संकल्प किया हो वैसा ही करें। इसके पश्चात यदि विवाह करना हो तो अपने तृतीयांश अवस्था यानी स्वयं से तिहाई उम्र वाली कन्या से विवाह करें, तथा अत्यंत या अत्यधिक अथवा अल्प केश वाली अथवा अत्यंत सांवली या भूरे रंग की स्त्री से संबंध न बनाए, जिसके जन्म से ही अधिक कम या ज्यादा अंग हो, अपवित्र, अकुलीना अथवा रोगिणी रोग युक्त हो, तो उस स्त्री से कदापि विवाह ना करें। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जो स्त्री दुष्ट स्वभाव वाली हो, कटु भाषिणी हो, जो जन्म से ही अंगहीन हो, जिसके श्रमशु यानी मुख पर मूछों के चिन्ह हो, जो पुरुषों जैसे आकार वाली हो, जो घर घर शब्द करने वाली अति मंद या कोय के समान कर्कश स्वर वाली हो, जो पक्ष शून्य हो या गोल नेत्रों वाली हो, उस स्त्री से विवाह ना करें। जिसकी जंघाओं पर रोम हो, जिसके टखने ऊंचे हो, हंसते समय जिसके गालों पर गड्ढे पड़ते हो, उस कन्या से विवाह ना करें। जो उदास कांति वाली हो, नाखून भूरे हो, लाल नेत्र वाली हो, हाथ पैर भारी हो, अत्यंत वामन नाटी हो या अति लंबी हो, जिसकी भ्रुकुटियां आपस में जुड़ी हुई हो, जिसके दांत छितरे हों यानी दांतों के बीच में काफी अंतर हो, जिसके आगे के दांत निकले हुए हो, उस स्त्री से विवाह ना करें। जो राजन मातृ पक्ष से 5वीं पीढ़ी तक और पितृ पक्ष से 7वीं पीढ़ी तक जिस कन्या का संबंध न हो, गृहस्थ पुरुष को नियम अनुसार उसी कन्या से विवाह करना चाहिए। ब्रह्मा विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, आसुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह तथा पिशाच विवाह, ये 8 प्रकार के विवाह बतलाए गए हैं। जिस विवाह को जिस वर्ण के लिए महर्षियों ने धर्म के अनुकूल बताया है, उसी के द्वारा पाणी ग्रहण संस्कार करना चाहिए। अन्य विधियों को छोड़ दे। इस तरह से सधर्मिणी पत्नी को पाकर उसके साथ गृहस्थ धर्म का पालन करें, क्योंकि उसका पालन करने पर वह महान फल देता है। तो ये था हमारा श्री विष्णु महापुराण कथा का 3रे स्कंद का 10वां अध्याय, जो यहीं पर संपन्न होता है। अगले अध्याय अगली वीडियो में हम 11वें अध्याय को करेंगे, जिसमें गृहस्थ के सदाचार के बारे में बतलाया गया है। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं, और यदि कथा पसंद नहीं आती है तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।